हेलो एवरीवन, आज है 7 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। 12 से 13% की तेजी है और ये तेजी क्यों आई उसके बारे में हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। और इससे पहले कि आप कमेंट में ये लिखना शुरू कर दे कि शेयर में तेजी आई तब जाके आपने वीडियो बनाया, तो अगेन मैं कह दूं, कल्याण ज्वेलर्स पर अभी मैंने पिछले हफ्ते ही वीडियो बनाया था। तब शेयर, इसका जो शेयर था वो 72 रुपीज़ का था। 30 सितंबर का मेरा ये वीडियो है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले भी जब 15 सितंबर को 72 रुपीज़ का ही शेयर था तब भी मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर। और इससे पहले 28 अगस्त को जब ये 62 रुपीज़ का शेयर था तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि मौका खरीदने का यहाँ पर है, और रीजंस भी मैंने कुछ दिए थे। दोबारा उस चीज़ को हम बता दें उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की। 80 रुपए तक शेयर पहुंच चुका है और पिछले एक महीने में अगर देखें तो एक महीने में कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में तकरीबन 20% के आसपास का ग्रोथ है। यहां पर देखिए 65 पे था, तेजी आई। ग्राफ को समझने की कोशिश करिए। तेजी आती है, वापिस टूटता है, फिर तेजी आती है, फिर टूटता है, और एक झटके में आज तेजी बनी है। तो कल को अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो यहां पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। देखिए रीजन क्यों मैंने कहा था कि कल्याण ज्वेलर्स खरीदने के लिए मैंने क्यों बोला था पिछले महीने, क्योंकि देखिए अभी अगर हम सिचुएशन को ठीक से समझने की कोशिश करें तो भैया फेस्टिवल सीजन आ रहा है, पहली चीज। ठीक है, फेस्टिवल सीजन है। अभी जैसे ही नवरात्रि खत्म होगी लोग सोने में खरीदारी करना शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग वाला जो धनतेरस वाला जो दिन होता है लोग खरीदारी करते हैं सोने की। ठीक है, अक्षय तृतीया जिसको हम कहते हैं, वहां पे सोना खरीदना शुभ माना जाता है। मतलब आप मतलब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इवन जो लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं, वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी सोना खरीदना चाहते हैं उस दिन, और खरीदते भी है। आपको भीड़ दिख जाएगी शोरूम्स के आसपास, दुकानों के आसपास, ज्वेलरी शॉप के आसपास। तो ये वजह थी कि इसलिए मैंने कहा था कि देखो ये जो शेयर है कल्याण, ये दिवाली तक फोकस में रहने वाला है और उसके बाद भी थोड़ा बहुत फोकस में रह सकता है। रीजन क्यों है, देखिए यहां पे था शेयर, तब से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। क्यों क्यों क्योंकि पहली, सोने में खरीदारी आएगी। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी भैया, पिछले 2 सालों से अगर हम देखें तो कोरोना की वजह से जो शादियों का सीजन है, ठीक है, 1.5 साल से देखें तो शादियों का सीजन भैया, लोग ठीक से शादियों में घूम ही नहीं पाए हैं। खरीदारी तो बहुत दूर की बात है सोने की। ठीक है, तो अभी क्या है, उम्मीद ये है कि अब जब शादियों का सीजन लौटेगा तो अब तो भैया किसी के मन में कोरोना का कोई खौफ नहीं। अब तो लोग कोई नंबर देखता भी नहीं है कोरोना का। ठीक है, हालांकि देखना चाहिए, मास्क वास्क पहनना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी की जो मेंटालिटी बन चुकी है लोगों में वो यही है कि भैया शादियों में तो अब तो शादियां बड़ी धूमधाम से होने वाली है, तो लोग खरीदारी भी करते हैं। जो शादी कर रहा है वो तो कर ही रहा है खरीदारी, जिनको शादियों में जाना है वो भी खरीदारी कर रहे हैं अभी। और अब 50 लोगों की गेस्ट की लिस्ट नहीं है, अब 500 लोगों की गेस्ट की लिस्ट होगी, उससे ज्यादा की भी हो सकती है आने वाले वक्त में। मतलब नॉर्मल ट्रेंड शुरू हो जाएगा, तो यही वजह है। और आप देखेंगे तो आज की तेजी की भी वजह यही थी, क्योंकि भैया रेवेन्यू ग्रोथ Q2 में बढ़ा है यहां पर, और ये Q3 में भी बढ़ने वाला है। यहां पर आप देखिए कल्याण ज्वेलर्स के प्राइस में तेजी आने की वजह यही है क्योंकि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 60% तक बढ़ चुका है फॉर इंडिया ऑपरेशन ड्यूरिंग क्वार्टर एंडेड सितंबर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। और जो सबसे बड़ी बात है कि भैया कल्याण ज्वेलर्स ने खुद प्रेस रिलीज में ये चीज बताई है। यहां पर देखिए, वी कंटिन्यू टू विटनेस रोबस्ट ग्रोथ इन द शेयर ऑफ न्यू कस्टमर्स ड्यूरिंग द क्वार्टर। रिजल्ट क्या है, ग्रोथ की वजह पहली चीज ये तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो हॉलमार्किंग वाला जो भैया कंपलसरी कर दिया गया है उसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेगमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो इसीलिए भैया इनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ रही है। अब देखिए, नॉन साउथ मार्केट रिकॉर्डेड हायर सेम स्टोर सेल 70% कंपेयर टू साउथ विच रिकॉर्डिंग सेम। तो भैया ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए कि इनके जो शोरूम्स है वहां पर भीड़ आ रही है।
ड्यूरिंग द क्वार्टर 92% ऑफ आवर शोरूम्स वर ऑपरेशनल। 92% इनके शोरूम्स काम करना शुरू हो चुके हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है, डिमांड लौट रही है, ये चीज़ को समझना होगा हमें। यहाँ पर डिमांड लौट रही है और यही वजह है कि शेयर दौड़ गया। लेकिन देखो, कल्याण ज्वेलर्स में मेरा जो राय है वो हमेशा स्विच होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब इसका आईपीओ आ रहा था, ठीक है, तब मैंने मना किया था कि मत सब्सक्राइब करना, क्योंकि सिर्फ 4 गुना ही सब्सक्राइब हुआ था ये। और जब ओपन हुआ तब गिरावट के साथ ही खुला था। मैंने खरीदने की बात करी भी नहीं थी कि भैया मत खरीदो मत खरीदो मत खरीदो। लेकिन जब शेयर टूट गया नीचे, ठीक है, जब शेयर 60 रुपए से नीचे गया, तब मैंने कहा था कि शायद अब ये मुझे थोड़ा सा सस्ता लग रहा है, खरीदारी कर सकते हो। और खबर भी आई थी ये हॉल मार्किंग वाली, तब मैंने कहा था कि हाँ अब बाय करके चल सकते हो। जब दौड़ना शुरू कर गया और शेयर 80 रुपए से ऊपर निकल गया, तब मैंने आपको कहा था कि अब बेच के निकल जाओ। क्योंकि देखिए, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके जितने भी शोरूम्स है वो सब किराए पर है, रेंटेड है, इनकी खुद की प्रॉपर्टीज नहीं है, इनके रेंट उनको पे करने रहते हैं और भी कई सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर रहते हैं। तो इसीलिए फंडामेंटल इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो 80 रुपए से ऊपर निकलने के बाद ये थकता है, रुकता है सांस लेने के लिए और फिर टूटता है, ठीक है। अगर दिवाली नजदीक नहीं होती, ठीक है, तो भैया 80 रुपए पर पहुंचने के बाद मैं कहता कि बेच के निकल जाओ इसको। लेकिन दिवाली अभी नजदीक है और अभी 1 महीने का वक्त है भैया दिवाली में, 1 महीने से भी कम का वक्त कह सकते हो आप। तो मेरे हिसाब से अभी भी और थोड़ी सी रफ्तार बाकी है इसमें, अभी थोड़ी और सांस बाकी है। लेकिन दिवाली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है, तो उस चीज को भी याद रखिएगा। यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स, खरीदारी करिए, अभी भी बने रहिए, ठीक है। लेकिन अब टारगेट रखते हैं भैया, जो लेवल जहां से ये टूटा था 85 रुपए का टारगेट यहां पर रखते हैं कि वहां तक ये जा सकता है। फ्रेश बाइंग की सलाह मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, 75 के नीचे मिले तब आप खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी करी हो तो बने रहिए 85 के टारगेट के लिए। फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो वेट करिए 75 रुपए पर पहुंचने का, वहां से आप चाहो तो यहां पर पोजीशन बना सकते हो। कल्याण ज्वेलर्स अगर देखा जाए तो आज इसके वॉल्यूम्स जो है वो वाकई में बहुत ज्यादा नजर आए हैं। 1,60,00,000 के इसके वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में देखा जाए तो 5% लोग ही है जो बेचने की बात करें, वरना सब लोग कह रहे खरीदारी करो खरीदारी, क्योंकि भैया फेस्टिवल सीजन है। क्या क्या है, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, शादियां, सब कुछ है, जहां पे सोना भैया लोग खरीदते हैं, भर भर के खरीदते हैं। और मैंने आपको ये भी दिखाया था कि प्रमोटर भी खरीद रहे हैं अब तो, ठीक है। सितंबर महीने में प्रमोटर ने भी अच्छी खासी खरीदारी करी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये चीज भी मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करी थी, ठीक है, कि प्रमोटर भी यहाँ पर खरीद रहे हैं क्योंकि फेस्टिवल सीजन है। और देखिए, मैं फंडामेंटली इसको स्ट्रांग इसीलिए नहीं मानता हूं क्योंकि 5 सालों में इनका कोई ग्रोथ नहीं आया है। 7,500 करोड़ का रेवेन्यू 17 में भी था, 21 में भी उस हालांकि कम हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके आसपास ही कह सकते हो। प्रॉफिट अगर देखें तो भैया प्रॉफिट में भी कोई ग्रोथ नहीं है, जितना था उतना ही है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब यहां से प्रॉफिट में तेजी आ सकती है, क्योंकि जो शिफ्ट हो रहा है कस्टमर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज वाले सेगमेंट में, तो ये कहीं ना कहीं इन कंपनियों के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए अच्छी बात है। छोटे ज्वेलरी के लिए, छोटे ज्वेलर्स के लिए ये उतनी अच्छी बात नहीं रहेगी। खरीदने का हालांकि अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदो 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 खरीदो। देखिए, कल्याण ज्वेलर्स इतना ही कहूंगा मैं, ठीक है, इतना ही कहूंगा। यहां पर नेक्स्ट टारगेट 85-90 का होना चाहिए। और एटलीस्ट मुझे लगता है कि जब अक्षय तृतीया के आसपास का दौर होगा, वहां पर जितने भी सोने से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उन सब में बड़ी रफ्तार आने वाली है, चीज को याद रखिएगा आप यहाँ पर। और हाँ, कल्याण ज्वेलर्स अभी भी होल्ड किया जा सकता है 90 रुपए के टारगेट के साथ, 85-90 के टारगेट के साथ। एक बार वो ब्रीच होगा तब डेफिनेटली उसके बारे में वीडियो बनाकर आगे बात करेंगे। लेकिन फ्रेश बाइंग की सलाह 80 पर नहीं है, 75 के आसपास मिले तो खरीदारी करके चल सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, और आने वाले वक्त में, मतलब जो शादियों का वक्त है, फेस्टिवल का सीजन है, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि डिमांड क्या वाकई में पिकअप हो सकती है? क्योंकि देखिए, अगर कोरोना की 3rd वेव आ गई तब तो हालांकि पूरा गुड़ गोबर मतलब दिक्कत ही हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन अगर नहीं आई तो दौड़ने वाला है। और हालांकि चांसेस कम है 3rd वेव आने के,
हालांकि आके चली भी गई है, अब कोई उतना दिखता भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा ज़रूर। और कल्याण ज्वेलर्स डेफिनेटली तेज़ी दिखा सकता है यहाँ से। और वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।